स्टूडेंट्स, वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जिन्होंने एएसआई फार्मासिस्ट जो सीआईएसएफ का है उसका फॉर्म फिल किया है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि मैं इसमें आपको कंप्लीट में बताऊं कि क्या क्या बताने वाला हूं। मैं इसमें आपको लास्ट तक पीएसटी में आपके साथ क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और क्या क्या गलतियां करनी है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी, ये सब मैं आज आपको कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, हर इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी रहने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में मैं कंप्लीट डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है। ठीक है, मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं कि क्या क्या डाउट आ रहा है, तो उसके हिसाब से ऑल डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव न्यूज आपको मिलती रहेंगी रिगार्डिंग टू सीआईएसएफ एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है सीआईएसएफ की, जो रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप ये साइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी कौन कौन से एडमिट कार्ड रिलीज हो रखे हैं। तो एडमिट कार्ड आपका सिटी फायर का जो 24 पीएसटी पीईटी और डीवी का है, एडमिट कार्ड ट्रेड टेस्ट का हो रखा है। ठीक है, और एडमिट कार्ड टीटीडीओसी का हो रखा है। अभी इसमें आपका एडमिट कार्ड का नहीं आया। जैसे आपके एडमिट कार्ड साइट पे अपलोड हो जाएंगे तो इसमें आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखने लग पड़ेगा। ठीक है, जैसे एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसीलिए आप निमित फार्मा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जो भी नई अपडेट आएगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो मैं सबसे पहले बताऊं, जैसा कि आपकी जो आज नोटिस आया है, जिन स्टूडेंट्स ने पहले देखा उनको दोबारा से क्लियर करके बता देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको निमित फार्मा क्लासेस ने इसका इन्फॉर्म कर दिया था कि कितना क्या रहने वाला है। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट दोबारा से मैं बार बार बता रहा हूं कि चीज़ों को एक बार ध्यान से सुनना है, वीडियो को स्पीड करके नहीं देखना, चीज़ों को एक बार ध्यान से सुनना है। अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को 14 तारीख तक तैयार कर लेना कंप्लीट, वरना एक थोड़ी सी गलती आपको एग्जाम से बाहर करवाने के लिए काफ़ी होती है। ठीक है, फौज में आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा कि सर ये वो, वहाँ पे नहीं सुना जाता है। इस डिसिप्लिन फौज है तो यहाँ पे ये चीजें नहीं होती हैं। अगर आप शुरुआत वाले दिन ही अनडिसिप्लिन होंगे तो वो आपको घर भेज देंगे। ठीक है, अनक्वालिफाइड का ठप्पा लगा के आपको घर भेज देंगे। ठीक है, देखिए आप इसमें है कंडक्ट टू फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ इन CISF 2026 रिगार्डिंग, कि ये आपके रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग है, जो आपका पीएसटी होने वाला और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, जिसमें आपका फार्मासिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, जो भी आपकी वैकेंसी आई थी 24, सबके लिए एक ही नोटिस है। तो ऐसा नहीं कि फार्मासिस्ट सब स्टूडेंट्स जो पैरामेडिकल के थे, जो अपनी 24 पोस्ट थी उसके लिए है। इसमें आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, इट इज हेवली इन्फॉर्म टू ऑल कैंडिडेट्स दैट द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन विल बी कंडक्ट एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर पैरामेडिकल स्टाफ इन CISF 2026 विच टेंटेटिव शेड्यूल्स टू द कमेंस फ्रॉम द 14/9/2026। ठीक है, 14/9/2026 ये देख लेना स्टूडेंट्स, ये डेट, इस डेट से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सबके एक दिन होंगे। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी। यानी कि बहुत टफ कंपटीशन रहने वाले स्टूडेंट्स। मैंने पहले भी बताया था, फार्मासिस्ट के लिए लगभग 25,000 फॉर्म लगे थे। ये एक ऑफिशियल डेटा नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ ऑफिशियल डेटा नहीं है, किसी सोर्स से मैंने पता लगाया, ऑफिशियल डेटा नहीं है। मैं मना कर रहा हूँ, ऑफिशियल डेटा नहीं है। ठीक है, अगले है कि एडमिट कार्ड्स विल बी इश्यूड शॉर्टली, एडमिट कार्ड आपको जल्दी हो जाएंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द CISF ऑफिशियल वेबसाइट टू रेगुलरली फॉर द फर्दर अपडेट्स। अगर आप डेली अपडेट नहीं, तो मैं आपके लिए अपडेट ले आऊंगा जिस दिन भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, इसके बाद यही आपको महत्वपूर्ण सूचना हिंदी में दी हुई है। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि KOSUB में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती 2026 के प्रथम चरण में शारीरिक दक्षता और दस्तावेज परीक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसका आयोजन दिनांक 14/9/2026 से संभावित है। यानी कि इसके आसपास आपका स्टार्ट हो जाएगा, 14/9/2026 से स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 25-30 हज़ार, क्योंकि और OT टेक्नीशियन वगैरह मिला के 30-35 हज़ार फॉर्म है, तो स्टूडेंट टाइम लगेगा। यानी कि आपका लगभग मान लीजिए 9वां महीना पूरा खत्म हो जाएगा इसी में। तो इसके लिए आपको लगातार इसमें लिखा है कि भर्ती वेबसाइट पे आप चेक करते रहना एडमिट कार्ड के लिए, तो वो आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या क्या तैयारी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे OT टेक्नीशियन हो, जो भी वैकेंसी वाला बंदा है, सबके लिए ये वीडियो जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई डॉक्यूमेंट मिस ना रह जाए जिसकी वजह से कहीं आपका एग्जाम ना छूट जाए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या लेना है, लिस्ट बना लीजिएगा पहले ही। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, क्या फिल किया था, एप्लीकेशन फॉर्म।
ठीक है, सबसे पहले जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, मैं लिखता हुआ चला जाता हूँ। ठीक है, आप भी अपना नोट कर लेना जहाँ भी आपको नोट करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है एक। उसके बाद दूसरा आपको लेना है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड ले लेना आपको। ठीक है, एडमिट कार्ड ले लेना है। ये होने के बाद फिर उसके बाद आपको चाहिएगा, ठीक है, 3 चीज हो गए। फिर एक आईडी प्रूफ लेना है। आईडी प्रूफ के लिए जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया है, अगर किसी ने आधार कार्ड लगाया है आधार कार्ड लेना है, जिसने पैन कार्ड लगाया पैन कार्ड लेना, वोटर आईडी लगाई वोटर आईडी लेनी है, जिसने भी फॉर्म भरते टाइम जो आईडी लगाई है वो आईडी आपको यहाँ लेनी है। फिर उसके बाद बात आती है आपकी 10th की मार्कशीट। पहले बताऊं स्टूडेंट्स, जितने भी आप सेट बनाएंगे उसका फोटोकॉपी का एक अलग सेट बनाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलग रखने हैं। कभी बिना फोटोकॉपी के आपको वहां नहीं जाना है। फोटोकॉपी के भी 2 सेट लेके जाने हैं। वो सेल्फ अटेस्ट करवाएंगे, वो अपने सामने करवाते हैं, उनके सामने करना। अगर वो पहले बता देंगे आपको, जब भी आपको सेल्फ अटेस्ट करवाएंगे तो सेल्फ अटेस्ट कर देना है वहाँ पे। ठीक है, जो प्रोसीजर होगा मैं सब बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट में भी रहा, जब मैंने नौकरी दी थी, तो जो भी स्टेप होते हैं मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ, तो आपको वहाँ दिक्कतें ना आए, इसके लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 10th हो गया। फिर उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट ले लेनी है। फोटोकॉपी में बार बार बोल रहा हूँ, लिख देता हूँ बार बार, फिर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। फोटोकॉपी के आपको 2 सेट लेके जाने हैं। ठीक है, फोटोकॉपी के 2 सेट आपके पास होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 12th हो गया। फिर आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो आपने किया है वो, ठीक है, इसकी जो फाइनल, जैसे आपकी फर्स्ट ईयर डिग्री की है तो आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की ऑल मार्कशीट्स, डिप्लोमा की ऑल मार्कशीट। अगर किसी स्टूडेंट को बैक लगी है तो बैक की भी मार्कशीट, जो पास आउट है या फेल की जो भी मार्कशीट है, सारी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फिर बता रहा हूँ, हर मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। बैक लगी हो या जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में किसी को बैक लगी तो उसकी जगह थर्ड ईयर में क्लियर हुई, तो सारी मार्कशीट जितनी भी आपको यूनिवर्सिटी ने दी है वो सब मार्कशीट यहाँ होनी चाहिए। उसके अलावा जो डिग्री लास्ट में फाइनल डिग्री मिलती है वो होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट की डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल डिग्री लेके जा सकता है, प्रोविजनल डिग्री लेके जा सकता है। उसके बाद आता है आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, क्या रजिस्ट्रेशन, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, जैसे राजस्थान का हूं मैं तो राजस्थान में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल होती है, इसी तरह हरियाणा फार्मेसी काउंसिल, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, जिस भी स्टेट से आप हो तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन जो फार्मासिस्ट का है, या आपका अगर ओटी टेक्नीशियन वगैरह हैं आप, या जो भी हैं ईसीजी टेक्नीशियन, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो वो वहाँ लेके जाना है। उसके अलावा मैं बताऊँ, राजस्थान के स्टूडेंट्स, राजस्थान में रिन्यूअल सर्टिफिकेट भी होता है। अगर स्टेट्स में भी है तो आपको सबको रिन्यूअल सर्टिफिकेट आपका साथ लेके जाना है। ठीक है, रिन्यूअल सर्टिफिकेट आपको साथ लेके जाना है। एक अभी जो पीसीआई का नोटिस चला हुआ है उसकी आपको जरूरत नहीं है, वहां पे आपको रिन्यूअल, ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहां लेके जाने हैं। फिर बता रहा हूँ, ओरिजिनल के साथ 2 सेट फोटोकॉपी के भी लेके जाने हैं। ओरिजिनल के साथ 2 सेट फोटोकॉपी के भी लेके जाने हैं आपको। ठीक है, एक आप अपने साथ बॉल पेन लेके जाना, बॉल पेन ब्लू। ठीक है, एक ब्लू बॉल पेन सबको लेके जाना है अपने। उसके अलावा आपके पास आपके पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 8 से 10 फोटोग्राफ आप अपने पास रख लेना। वहां पे शायद 2-4 लगेंगे, बट 8 से 10 रख लेना बैकअप के तौर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, फोटोग्राफ का हो गया। ये तो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वहाँ। अब वहाँ पीएसटी में क्या होगा, ये होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस। इसमें 2 प्रोसेस हो सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, अगर 200 स्टूडेंट वो फर्स्ट डे बुलाते हैं तो 200 स्टूडेंट जैसे ही वहां पे पहुंचेंगे तो आधे स्टूडेंट्स का डीवी चलेगा, आधे स्टूडेंट का पीएसटी चलेगा। ठीक है, अलग अलग ग्रुप में बिठा दिया जाएगा, आधों का पीएसटी चलेगा, आधों का डीवी चलेगा। तो इसी प्रोसेस को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आधे स्टूडेंट उधर रहेंगे, आधे इधर स्टूडेंट उधर, जैसे उनका होगा जैसे दूसरे चेंज कर देंगे वो। ठीक है, तो ये अपनी सब चीजें तैयार करके जाना है। दूसरा, मैं बार बार बताता आया हूं, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ना कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। बार बार बता रहा हूं, रनिंग नहीं होगी स्टूडेंट, रनिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो ऊंची कूद होती है, ठीक है, ऊंची कूद नहीं होगी, आपकी लंबी कूद नहीं होगी।
ठीक है, लंबी कूद भी नहीं होगी और ऊंची कूद भी नहीं होगी। ठीक है, दोनों कूद आपकी नहीं है इसमें, ओनली आपका, अब मैं बताता हूँ क्या क्या होगा। जैसे ही जाएंगे आपका हाइट होगा, हाइट मेजरमेंट। ठीक है, हाइट मेजरमेंट की बात करें 170 सेंटीमीटर किसके लिए थी, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए थी 157 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था गर्ल्स और बॉयज का हाइट का, ये नॉर्मल कैटेगरी का था। जिनके पास आरक्षण है हाइट और इसका, जैसे पहाड़ी एरिया हो गया या जो भी अलग डोगरी वगैरह जो भी जनजातियां हैं या जो भी पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग हैं, उनके लिए अलग से एक पैरामीटर था और एसटी के स्टूडेंट्स के लिए अलग से पैरामीटर था। उनको छोड़ के जो नॉर्मल कैटेगरी है उनके लिए आपकी ये रहने वाली है। मैं बार बार बता दूं, अगर आपकी 196.9 सेंटीमीटर भी अगर हाइट हुई तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 170 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, 157 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा आपकी हाइट होनी चाहिए। उस दिन एक हाइट होगा, दूसरा आपका वेट एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा आपका, वेट का। वेट में क्या देखा जाएगा, वेट में आपको भार नहीं किया जाएगा। अगर आपको ज्यादा ही ओवर वेट है, मान लीजिए नॉर्मल होना चाहिए था 60 केजी और आपका है 200 केजी या मान लीजिए 120 125 केजी, तब आपका कुछ हो सकता है, वरना आप सब फिट हैं वेट की तरफ से, आपके उसमें लिख देगा वो ओवर वेट। ठीक है, और लिख के देंगे रिड्यूस टू जो आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशंस। ठीक है, ये आपको लिख के दे देंगे, बट आपको क्वालिफाइड कर देंगे किसके लिए, अगली स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था कि सर ने बोला एग्जाम डेट आ गई। भाई ये स्टेप है, ये एग्जाम ही है, वहां जाओगे तब पता चलेगा, इट्स कॉल्ड एग्जाम वहां पे। ठीक है, और दूसरी बात मैं बताऊं, ये तो हो गया। एक बॉयज के लिए एक और रहने वाला है आपका चेस्ट का, जो बॉयज स्टूडेंट है उनके लिए है चेस्ट का 80 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, मिनिमम 85 सेंटीमीटर तक आपको फुला के दिखाना है। ठीक है, फुला के दिखाना है। ओके, अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बताऊं, किसी की चेस्ट 187 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो उसको चाहिए कि फिर उसके बाद 92 सेंटीमीटर। तो अभी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको फुलानी नहीं थी, फूल जाती 5 सेंटीमीटर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। प्रैक्टिस करिएगा अभी से, आपके पास 10-15 दिन है, प्रैक्टिस करिएगा, फूल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मेनली बाहर होने का चांस होता है हाइट का और चेस्ट का। हाइट और चेस्ट बाहर करेंगे, वेट आपको बाहर नहीं करेगा। तो गर्ल्स के लिए ओनली एक हाइट पैरामीटर हो गया बस। 157 सेंटीमीटर से बड़ी लड़की है या 157 सेंटीमीटर के तो वो फिट है। ठीक है, वो आपने एग्जाम की तैयारी अभी से ही तैयार शुरू कर दे, अपने डॉक्यूमेंट्स फिट रखना। एक डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स को कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या मेरी मार्कशीट में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो स्टूडेंट वहां पे देखिए 2 ऑप्शन होंगे आपके पास। एक वो आपको बोल के भेज देंगे कि जब आप अगली बार आएंगे, अगली बार कब जाएंगे आप उनके पास, जब इंटरव्यू होगा आपका, जब आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आप अगली बार उनके पास जाएंगे। तब तक या तो आप ठीक करा के ले आइए या आपको एक एफिडेविट लिखवा के ले जाना है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। ठीक है, कि इस मेरे ये डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है तो मैं इसको ठीक करवाने की कोशिश करूंगा, या इसका जो भी गड़बड़ होगी उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार होऊंगा। इस तरह से एक आपको एफिडेविट लिख के ले जाना है बस, और कोई आपको इसमें किसी को फेल नहीं किया जाएगा। बार बार बता दूं, ओबीसी सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से हैं उनके लिए बता देता हूं मैं। ठीक है, ओबीसी के जो स्टूडेंट रहने वाले हैं उनके लिए सुन लीजिए पहले, फिर मतलब सभी कैटेगरी वालों के लिए बता दूं। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपका एससी एसटी, तो ये जो 2 कैंडिडेट हैं इनका जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए 1/4/2026 के बाद का, और आपकी जो क्लोजिंग डेट थी फॉर्म की 7/7 2026 से पहले का, इसके बीच का आपका होना चाहिए। अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि सर मेरा इससे पहले का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपका बनेगा नहीं इस बैक डेट में, तो आप वही लेके जाना जो आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, जो आपके पास प्रेजेंट है आपको वो लेके जाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, इन स्टूडेंट्स का कुछ लोग बताते हैं कि 5 साल तक चलता है ये हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, तो इनके पास जो बना हुआ है वो ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप साथ ले जाना, फोटोकॉपी, हर डॉक्यूमेंट्स की आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए। बार बार बता दूं स्टूडेंट, ये जो दोनों तीनों चारों चीज हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के परफॉर्मा में होनी चाहिए, ना कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट। बार बार बता रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट के परफॉर्मा में नहीं होनी चाहिए, ये आपकी कौन से परफॉर्मा में होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के परफॉर्मा में होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपके लिए ये सब। इसके बाद एक डाउट और आ रहा है बच्चों को कि सर वहां पे हमारी चश्मा लगी हुई है मुझे, है ना, आई साइट का, तो अभी स्टूडेंट सिर्फ आपकी 3 चीज ही होंगी,
किसी को वेरिकोज वेन है उसकी अभी कोई दिक्कत नहीं है, आगे से आपको मुंह खोल के किसी को कुछ नहीं बताना है कि सर मेरे चश्मा लगा हुआ है, मैं ऐसे वैसे समझदारी ज़्यादा नहीं दिखानी है, ज़्यादा समझदारी के चक्करों में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फौज में एक रूल होता है, ज़्यादा चटक नहीं बनना है ना। जब आप वहाँ जाएंगे तो ऐसा वर्ड सुनने को मिलेगा कि आपको ज़्यादा चटक का मतलब आगे से एक्शन नहीं शो करना है। वो जिस दिन आप वहाँ जाएंगे जहाँ बिठाते हैं वहाँ शांति से बैठे रहना, फालतू आवाज़ नहीं करनी है, वरना फौज का डिसिप्लिन वो आपको सिखा देंगे। उनके हाथ में डंडा भी मिलेगा, वो डिसिप्लिन सिखाने में सिर्फ 2 मिनट लगाते हैं। ठीक है, बार बार बता दूं स्टूडेंट्स, किसी को नहीं बताना। अगर आप मान लीजिए आपके चश्मा अभी लगा हुआ है तो चश्मे को रहने दीजिए। जैसे आप जाते हैं सेंटर के अंदर घुसते हैं तो चश्मे को सेंटर के गेट के बाहर अपने बैग के अंदर रख लीजिएगा। वेरिकोज वेन है वो नहीं बतानी। जो भी दिक्कत है आपको वो आपके डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में काम आने वाली, यहाँ वो काम नहीं आने वाली। फ्लैट फुट है किसी को नहीं बताना। अभी सिर्फ आपको हाइट करवानी है, चेस्ट करवानी है, वेट करवाना है, बस। आगे से किसी को कोई स्टूडेंट कुछ नहीं बताएगा सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे दिखता कम है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, वेरिकोज है, या मेरे तो ये नौकनी है, फ्लैट फुट है, ये किसी को अभी नहीं बताना है स्टूडेंट। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक और चीज बता दूं, ज्यादा बड़े हेयर भी नहीं करके जाने और एकदम फौजी स्टाइल में कटिंग भी करवा के अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फौजी स्टाइल की कोई कटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। सेविंग को क्लीन सेव करने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा बड़ी है तो उसको थोड़ा सेट, यानी कि एक पर्सनैलिटी लगे कि आप बन सकते हैं, उस हिसाब से आपको तैयार होकर वहां पे जाना है। रेस्पेक्ट से बात करनी है सबसे, वरना आपको मैं फिर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, फौज के डिसिप्लिन ही फौज के पास है। बस डिसिप्लिन सिखाने में सिर्फ 2 मिनट लगाते हैं वो लोग। ज्यादा फालतू की वहां हो अल्लाह नहीं मचाना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, अपना काम से काम करके चुपचाप से वापस आ जाना है क्वालिफाइड होके। डिसक्वालीफाइड होंगे वो लोगों की छुट्टी जल्दी हो जाएगी। डिसक्वालीफाइड स्टूडेंट्स की छुट्टी जल्दी होती है, वहां पे क्वालिफाइड की लेट होती है। मान लीजिए कोई डिसक्वालीफाइड हुआ तो उसको 1-2 बजे फ्री कर देंगे दोपहर में, और जो क्वालिफाइड होंगे उनको शाम को 4-5 बज जाते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ का परफॉर्मर रहने वाला है। अब भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डालना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको इसे शेयर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।